हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे आफ्टर नोटिफिकेशन। तो हम लोगों का हर बार का ये रूटीन होता है कि अब बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर तो रहे होते हैं, पर उनको बहुत ही बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं। एंड अब 45 डेज़ हैं बचे हुए अप्रॉक्सीमेटली आपके पास, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम की, सिलेबस क्या है, सब पता होना चाहिए। तो वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी हेयर। ठीक है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो और कट ऑफ्स क्या जाती हैं यूजुअली, या अब नया क्या इसके अंदर आ रहा है। मेजरली हम इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कट ऑफ का जो पैटर्न है वो तो इतना अनयूजुअल गया है पिछली बार, बट इस बार आसार हैं कि कट ऑफ कम जा सकती है आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या-क्या चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करके ही आप किसी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट के भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी, इन 3 कैटेगरीज के लिए आप compete करते हो। देन यू हैव कि पहले ये सीबीएसई करवाता था, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको 2018 से करवाना शुरू किया है, दिसंबर से। एंड देन दे हैव आल्सो स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होता है। आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपको 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है सोशियोलॉजी में यूजीसी नेट के लिए। तो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे सबसे पहले सोशियोलॉजी की ही मानी जाती है। सोशल वर्क इज ऑल्सो एन अलाइड सब्जेक्ट है। तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, रूरल डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, जेंडर स्टडीज से बिलोंग करते हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज से बिलोंग करते हैं। ये इनके रिलेटेड फील्ड्स हैं, बिकॉज ये सब कुछ हम लोग सोशोलॉजी में कवर करते हैं। बट बस फ़र्क इतना है कि सोशोलॉजी काफ़ी वास्ट लेवल पे जाता है, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं अलाइड वो कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर है, बट आपको फाउंडेशन बिल्ड करना होता है अपना। अब यहाँ पर आती है आपके सामने कैटेगरीज 2। ठीक है, पहली बात तो ये कि क्या यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी है कोई, या फिर सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स ही होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे 55% एग्रीगेट अगर लेकर के आए हो अपने मास्टर्स में, या फिर आप सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है जो कि है 4 साल का ग्रेजुएशन। 4 साल के ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 75% एग्रीगेट लेके आना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज आई हैव हैड मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक किया हुआ था एंड देन दे वेंट थ्रू द एग्जामिनेशन। तो उनका जो है यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, लेकिन उनके एडमिट कार्ड में और जो अल्टीमेटली उनके पास जो रिजल्ट का स्कोर कार्ड आता है उसमें कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको मास्टर्स तो करना ही पड़ेगा। आप पहले से यहाँ पर येस पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पीएचडी या तो पूरी करो अपनी, उसके बाद आप पढ़ा पाओगे, नहीं तो आप एक मास्टर्स करो, उसके बाद आप जा करके पढ़ा सकते हो। तो ये 2 कैटेगरीज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तभी एलिजिबल होते जब आपके पास एक ऑफिशियल डिग्री हो जाएगी मास्टर्स की। देन यू हैव यूजीसी सोशियोलॉजी के क्या क्या साइकिल्स हैं। तो अभी आप जिस साइकिल में चल रहे हो वो है जून का साइकिल। जून के साइकिल की जो कट ऑफ है यूजुअली वो थोड़ी सी कम जाती है एज कम्पेयर टू दिसंबर साइकिल। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में जितना ज़्यादा नंबर में बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम होने लग जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पर्पस क्या है इसका कि आपको पीएचडी के लिए जाना है, परस्यू करना है पीएचडी को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आप जेआरएफ चाहते हो। अब ये 3 चीज़ें यहाँ लिख तो दी है, पर ये सब कुछ है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कंडक्टिंग बॉडी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में टीच कर सकते हो, नॉट ओनली स्टेट। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेट हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी पढ़ा सकते हैं, बट आपको ऑनलाइन सीबीटी उसके लिए देना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आते हैं तीनों कैटेगरीज। तो आ जाइए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन आपका वैलिड फॉर लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एज लिमिट 30 ईयर्स तक है। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, बट अगर रिलैक्स कैटेगरी की मैं बात करूं, रिजर्व कैटेगरीज की या आरक्षित वर्गों की, तो उन लोगों को यहाँ पे 5 ईयर्स का क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। और आपका जेआरएफ जब क्वालिफाई होता है तो आपको विद इन 3 ईयर्स इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को क्लेम करने के लिए पीएचडी के अंदर एनरोल करना पड़ता है, विच इज योर 37,500 स्कॉलरशिप। ठीक है, अलॉन्ग विद योर एचआरए हाउस रेंटिंग अलाउंस
दैट टू इन टीयर 1 सिटीज। तो आपके यहाँ पे 3 तरह की सिटीज हैं, जिन उन तीनों तरह की सिटीज में आपका जेआरएफ का जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट करता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो यहाँ पे मिलता ही आप लोगों को टीयर 1 सिटीज है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ तो ठीक है। देन वी हैव पीएचडी, ठीक है। पीएचडी में कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वैलिड फॉर लाइफ टाइम है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूँ तो जेआरएफ जो है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी प्लस यहाँ पे स्कॉलरशिप, तीनों चीज़ों के लिए एलिजिबल कर देता है। तो यूजुअली बच्चों का जो फोकस है वो इसी के ऊपर रहता है। तो इस बार के एग्जामिनेशन फॉर्म को भी भरते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको तीनों कैटेगरीज को चूज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। बिकॉज जब से 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम को भी एलिजिबल किया गया है तब से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी चॉइस डाल दी गई है। पहले यूजुअली क्या था कि आप पहले जेआरएफ को सिलेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली सारी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अपने हाथ से मैनुअली सिलेक्ट सब कुछ करना पड़ेगा। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एग्जाम पैटर्न में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब मैं डिस्कशन करती हूँ लोगों से कि कैसे आपको यूजीसी नेट निकालना है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसने में से? 300 में से। दैट मीन्स कि 120 यू शुड स्कोर। और ये 120 स्कोर ये मान के चलते हैं बच्चे की या इसी में हो जाएगा मार्क तो क्वालिफाई, ऐसा नहीं है। पर ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चन है ये 100 नंबर का पेपर बनाता है, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो 200 नंबर का पेपर बनाता है। तो ये टोटल मिलके क्या हो जाता है? 300, ठीक है। तो 300 में से आप 120 अगर ले आते हो तो आपको कंसीडर किया जा सकता है कि येस यू विल बी कंसीडर्ड इन द मेरिट। लेकिन कट ऑफ जाती है उसके बाद, जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड होता है कि आपने यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है या फिर जेआरएफ को क्वालिफाई किया है। ये 3 चीजें आपकी कट ऑफ के ऊपर निर्भर करती है। तो यार ओनली बीइंग काउंटेड इन मेरिट अगर आपने 40% को स्कोर किया है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये पेपर ऐसा है जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन हो जाता है। पर सिलेबस इसका काफी वास्ट है, ठीक है। फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पेपर 2 वाले बच्चे क्या करते हैं? पेपर 1 को काफी इग्नोर करते हैं। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, दे आर रियली नॉट दैट गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। जिसने सीसेट का पेपर दिया है, यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं, वो बच्चा फिर भी यहाँ पे अच्छा कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी भी यहाँ पे मैथ्स को कभी प्रायोरिटी नहीं दी है तो आपको पेपर 1 के हिसाब से वो देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप पीवाई की उसको सॉल्व करते करते अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक कंसेप्ट वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यूजीसी नेट पीडब्ल्यू के चैनल पे भी अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे पेपर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी है, तो आपको वो भी सेशन जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा या फिर आप देख चुके होंगे। तो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी में आपको 45 डेज के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको बताया है, लेकिन फोकस जो है दोनों में सबसे बड़ा एक यही है, भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर चांसेस आर हाई टू क्वालिफाई यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा हाई चांसेस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपका सिलेबस क्या है। तो ये 10 यूनिट है, ठीक है। इन 10 यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब सिलेबस को बहुत डेप्थ में यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, उससे बेहतर आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिट, ठीक है। एमवीयू इसको काउंट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट यू हैव, ठीक है। देन यू हैव सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, ये तीनों क्रोनोलॉजी में आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, पर नंबर 1 को आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव यूनिट नंबर 7 जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो चुकी है क्योंकि इसमें से काफ़ी फैक्चुअल डेटा आपका निकल के आता है। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स जो है वो आपके पीवाईक्यू बेस जाती है। 4th 5th 6th 8th 9th 10th ये वो यूनिट्स हैं जिसको आप तभी रिड्यूस कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या आया है, बिकॉज इनमें इतने सारे थिंकर्स आपके काउंट हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मैं स्पेशली इन दोनों की बात करूँ तो ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि पीवाईक्यूज में क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी में कंसेप्ट आता है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास के कुछ मॉडल्स। अब इस मॉडल में हम लोगों के पास अगर हम जाएं देखने चले तो इसमें हेरोडोमार मॉडल्स, ल्यूइस मॉडल, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन क्या वो एग्जाम में पूछा जा रहा है? बहुत रेयर केस, बहुत ही कम, नील एग्जाम्पल चांसेस, ठीक है। लेकिन क्या आ रहे हैं इसमें मॉडल्स? गुनार मेडाल का मॉडल आता है, रॉबिन्सन का मॉडल आता है, ऑन्ड्रे गंडर फ्रैंक का मॉडल आता है, रॉस्टो के स्टेजेस आते हैं। ये कुछ ऐसे मॉडल जो कि सोशियोलॉजी स्पेसिफिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप पीवाईक्यूज की हेल्प से डिड्यूस कर पाओगे कि आपको कौन सा मॉडल पे ध्यान ज़्यादा देना है। प्लस यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो पीवाईक्यूज पे प्लीज़ फोकस करिए, प्लस मॉक्स लगाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। इतने टाइम में आप यही चीज़ें अच्छे से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। बट गिवन द फैक्ट कि आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए आप चाहें तो मेरी प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है यूजीसी एंड पीडब्ल्यू पे, वहाँ पे देख सकते हो। आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस क्लासेस होती ही हैं 7 बजे ट्यूजडे टू सैटरडे तक, तो आप उसमें भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पीवाईक्यू से लेकर के यूनिट 1 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थियोरेटिकल पार्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि नए पैटर्न के क्या क्या क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब नए पैटर्न में पहले कभी भी यहाँ पे प्रीवियस पास्ट में मीडिया के ऊपर जो किताबें थी वो कभी नहीं पूछी गई थी, इस बार वो भी पूछी गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नया फैक्चुअल डेटा ऐड हो जाता है, यूनिट नंबर 9 से आता है, यूनिट नंबर 9 से आता है ये कंटेंट। देन वी हैव यहाँ पर कुछ किताबें जो कि पहली बार पूछी गई है, डेथ ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये किताब आपके एक थोड़ा नया तरह का क्वेश्चन आया था। देन यू हैव हियर रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ नया पार्ट थोड़ा और डेप्थ में चला गया, जहाँ पे हम लोगों के पास एक रिलायबिलिटी का टॉपिक होता है, विश्वसनीयता कहते हैं उसको हम हिंदी में। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का, इसमें भी और मल्टीपल टाइप्स की रिलायबिलिटी होती है जो कि कर्क और मिलर ने दी है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अपीयर हुआ है। ठीक है, देन यू हैव पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि है तो बहुत ही एक स्पेसिफिक ऐसे थिंकर का जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए, बट लेकिन इन्होंने यहाँ पे बस एक छोटी सी बात कही और ये बोला गया कि इनकी एक किताब है जिसमें इन्होंने कुछ बातों का मेंशन किया है, तो उसको वो क्या कह रहे थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 98% स्टूडेंट्स का गलत हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। यानी कि आपको बुक्स की समरी को देखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने कवर करी है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे यूट्यूब के सेशंस में देख सकते हैं, वाईटी के सेशंस की ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं तो आई कैन सेंड इट टू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज एट विद माई नेम ओनली, जो कि कुछ इस तरह से है, निधि शर्मा मैम पीडब्ल्यू। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर भेजे भी हुए हैं और आपको वाईटी के भी लिंक्स वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मे बी यू कैन एनरोल इन द फ्री बैच ऑफ पीडब्ल्यू, जो कि लक्ष्य जेआरएफ के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव हियर गुडे एंड हैट। अब रिसर्च का प्रोसेस तो हम लोग हमेशा एग्जाम में देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था इस बार की किसी थिंकर के हिसाब से पूछ लेंगे। अब एक थिंकर ने क्या प्रोसेस बताया है, उसके लिए आपको थिंकर का वो प्रोसेस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड दिस टाइम इन एग्जामिनेशन इन December 2025. Then we have one more question जो कि यहाँ पे लॉरेंस स्टोन की किताब के ऊपर है, यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है, which I am also adding in my कंटेंट। एंड देन वी हैव यहाँ पे आई नेवर लेट माई स्कूलिंग गेट इन द वे ऑफ माई एजुकेशन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे मार्क ट्वाइन ने दिया था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है एक्चुअल में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करता है। अब यूजीसी नेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते तो हैं, बट इतना बड़ा नंबर नहीं था उसका, पर लेकिन हम लोगों को अब नया नया एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, आप इसमें हर किसी थिंकर की तो स्टेटमेंट लर्न नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज टू डू पीवाईक्यू ओनली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करना सबसे बड़ा ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट अ फ्यू थिंग्स। बाकी इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। कुछ बुक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनिंग से प्रिपेयर कर रहा है तो वो इन किताबों को बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड कर सकते, जो कि पीछे लिखी हुई हैं। बट एज ऑफ नाउ जो मेरा सजेशन है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बुक्स पे ही ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस बुक में ये आपकी यूनिट वाइज किताब है, जो आपको यूनिट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दे देती है। आर गुप्ता एंड ट्रूमैन्स पब्लिकेशन इस मिक्स पीवाईक्यू बुक, और आपको दोनों ही चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करती हूँ, ठीक है, तो कट ऑफ मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना चाहूंगी दिसंबर 2025 की। ठीक है, तो एक टॉपर की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मेरे पेड बैच से एक टॉपर आया था। तो मेरे टॉपर ने एक्चुअल में स्कोर किया था 250 आउट ऑफ 300। ठीक है, शी क्वालिफाइड जीआरएफ इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और कट ऑफ कितना गया था जनरल कैटेगरी का 232। आप लोग ये मान के चलिए कि आपको इसी कट ऑफ पे ही ध्यान देना है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये कट ऑफ अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ माना गया है। बट आपको ऑन एन एवरेज अगर स्कोर करने की मैं बात कहूँ तो पेपर 1 में आप लोगों का स्कोर जो है वो एटलीस्ट 40 क्वेश्चन मीन्स 80 मार्क्स होने चाहिए जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, और पेपर 2 में आप लोगों
लोगों को कम से कम 75 क्वेश्चंस को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपका एम और टारगेट है। एग्जाम के टाइम पे साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार की होती है कि बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो प्लीज़ कीप योर माइंड, कीप योर हेड क्लीन कंप्लीटली, कि आपको बहुत प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना है और इस पर्टिकुलर टारगेट को लेके चलिए। आपकी इस बार की कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे, बट आपको एटलीस्ट 220 स्कोर करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के नैया जो है वो पार लग पाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडिया। तो गाइज़ ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, ठीक है, एंड वाईटी के चैनल्स पे जुड़े रहो, बिकॉज वहाँ का जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होता है। जो नया आया है पैटर्न उसके हिसाब से हर एक चीज़ को सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बी देयर इन द क्लासेज एज वेल, जो कि आपकी होती है 7 PM, एंड द 7 PM टाइमिंग में भी डेज आपके क्या है, ट्यूसडे टू सैटरडे। अब आपके मैराथन स्टार्ट होने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा लाइफ सेविंग चांस हो सकता है, बिकॉज मैराथन में वी आर नॉट सोनली फोकसिंग अपॉन कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ PYQs को करें, उसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो रहा है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और इजीली लगा सको, ताकि कीवर्ड्स पे फोकस ज़्यादा किया जा सके। तो उसके लिए आप इन क्लासेस पे जुड़ सकते हैं ऑन द सेम चैनल विच इज़ UGC NET PW, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आने शुरू हो जाएंगे इसके। दैट इज़ इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप कि आप लोगों को एक रास्ता दिख गया होगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। प्लस जब 45 डेज स्ट्रेटजी आप देख लोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन 45 डेज को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करो अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। So all the best for preparations. Bye bye and take care.